अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रूस के मामले पर जॉनसन और काशिदा के दरमियान मीटिंग मुत्तवक्के। रूस पर दबाव डालने के नए तरीकों पर करेंगे तबादले ख्याल। रूस का यूक्रेन के अजोस्टल से 3 दिन के लिए इंसानी बुनियाद पर कॉरिडोर खोलने का फैसला। प्लांट से शहरियों को निकालने के लिए जुमेरात से हफ्ते तक खोला जाएगा कॉरिडोर। सुप्रीम कोर्ट में ताज़ीरात हिंद की दफा 124A बगावत के जवाब को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त एक बार फिर मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को गद्दारी कानून की कानूनी हैसियत पर समाअत करेगी। हिंदुस्तान फ्रांस खलाई साइबर शोबों में स्ट्रेटेजिक डायलॉग कायम करेंगे। वजीर आजम मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान में दी गई इत्तला। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 190.63 करोड़ से मुतजावज। मध्य प्रदेश के जिले रायसेन में ट्रक और ऑटो के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे में बच्ची समेत 5 अफराद हलाक, दीगर 4 अफराद जख्मी। जम्मू कश्मीर में जलजले के हल्के झटके, कोई जानी या माली नुकसान नहीं। जलजले की वजह से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल। तेलंगाना के ग्रुप 1 इम्तिहान को उर्दू में तहरीर करने की सहूलत पर बीजेपी का एतराज मुस्तरद। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने किया अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार। और अब खबरों की तफसील। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन रूस पर दबाव डालने के नए तरीकों पर तबादले ख्याल करने के लिए जुमेरात को जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में इस बात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी कि किस तरह रूस पर दबाव डाला जाए और रूस के तेल और गैस पर इत्तेहादियों का कम इन्हिसार कम किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक जॉनसन और किशिदा दोनों ममालिक के दरमियान एक नई दिफाई शराकतदारी के लिए भी तैयार हैं। ये मुआहदा बरतानिया और जापान की अफवाज को तरबियत, मुश्तरका मशकों और कुदरती आफात से निपटने के लिए एक साथ तैनात करने की इजाजत देगा। वजीर आजम के तौर पर किशिदा का बरतानिया का ये पहला दौरा है। ख्याल रहे ये पहला मौका होगा जब जापान किसी यूरोपीय मुल्क के साथ इस तरह के मुआहदे पर दस्तखत करेगा। रूसी फौज ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के मारियोपोल में मजदूर अजोस्टल प्लांट से शहरियों को निकालने के लिए जुमेरात से हफ्ते तक एक इंसानी राहदारी को लेगी। रूसी हुकूमत के ज्वाइंट कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर बराए इंसानी बुनियाद के रद्द अमल ने बुध के रोज एक बयान में कहा कि लोग 3 दिन तक मुकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे से 6 बजे तक कॉरिडोर के जरिए इनखला कर सकेंगे। इसी अरसे के दौरान रूसी फौज और डोनेस्क फौज एक तरफा जंग बंदी के बाद रूस और यूक्रेन के जेर कंट्रोल इलाकों में शहरियों की वापसी को यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी महकमा खारिजा ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर मुस्बित और मनफी दोनों पहलुओं के साथ बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने बुध को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, क्योंकि JCPOA की तामील से बाहमी दस्तबरदारी एक बहुत ही गैर यकीनी तजवीज़ है, इसलिए हम अब किसी भी सूरत हाल के लिए एकसां तौर पर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मिलकर एक ऐसे मंजरनामे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं
जिसमें कोई JCPOA नहीं है और हमें इसे ठीक करने के लिए दूसरी हिकमत अमलियों और दीगर तरीकों की तरफ रुजू करना होगा। प्राइस ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में कोयटा के इलाके पुश्तूनाबाद की मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी के बायस 100 छोटी बड़ी दुकानें जलकर राख हो गईं। आतिशज़दगी के बायस ताजिरों को भारी नुकसान हुआ। मुतासिरा दुकानदारों ने इंक्वायरी और नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। ताजिरों ने शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आग लगी उस वक्त इलाके में बिजली नहीं थी। मुतासिरीन का कहना है कि आग लगने के बायस सामान और रकम भी जल गई। वाज़ेह है कि आग से मुतासरा मार्केट में ज्यादातर दुकानें कपड़े की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीरात हिंद की दफा 124A बगावत के जवाब को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत जुमेरात को एक बार फिर मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की अगली तारीख 10 मई मुकर्रर की है। चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने मरकजी हुकूमत को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दरख्वास्त पर अगले मंगल को इस मामले की समाअत के लिए फहरिस्त बनाने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर करते हुए एक बार फिर वाज़ेह किया कि मामला मुलतवी नहीं किया जाएगा। इससे कबल हुकूमत ने 2 दिन और फिर इतवार को 1 दिन का इजाफी वक्त देने की दरख्वास्त की थी। 27 अप्रैल को समाअत करते हुए चीफ जस्टिस रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की खुसूसी बेंच ने हुकूमत से 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। बेंच ने इस मामले को निपटाने के लिए 5 मई को समाअत की तारीख भी मुकर्रर की और वाज़ेह तौर पर कहा कि 1 साल से ज़ेर इल्तिवा मामले में हुक्म इम्तनाई की कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान और फ्रांस ने खलाई और साइबर शोबों में 2 तरफा स्ट्रैटेजिक डायलॉग निज़ाम कायम करने और मुख्तलिफ शोबों में खुद इन्हिसार हिंदुस्तान मुहिम में फ्रांस के ज्यादा से ज्यादा किरदार के लिए तरीके तलाश करने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की बुध देर शाम में हुई मुलाकात के बाद जारी एक मुश्तरका बयान में ये इत्तला दी गई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में असरी आलमी और इलाकाई मसाइल पर भी अहम बातचीत हुई और दोनों फरीकीन ने यूक्रेन में जंग के फौरी खात्मे और वहां इंसानी इमदाद फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया और अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत के क़याम पर जोर दिया जिसमें तमाम लोग शामिल हों। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान साइंसी और तकनीकी ताउन की अजीम रिवायत को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान और फ्रांस खला के मैदान में आने वाले असरी चैलेंजों का मुकाबला करने और सबके लिए खला तक महफूज रसाई को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तान और फ्रांस खला से मुतालिक मामलात पर 2 तरफा स्ट्रैटेजिक डायलॉग कायम करने पर मुत्तफिक हुए हैं। मध्य प्रदेश के जिले रायसेन के अमरावगंज थाने इलाके खरवाई चौकी के करीब ट्रक और लोडिंग ऑटो के दरमियान खौफनाक टक्कर में एक बच्ची समेत 5 अफराद की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक कल देर रात रायसेन भोपाल रोड पर पुल पर ट्रक और लोडिंग ऑटो के दरमियान टक्कर में एक बच्ची समेत 5 अफराद की मौत हो गई। इस वाक़े में जख्मी होने वाले 4 दीगर अफराद को पहले रायसेन जिले अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मरने वालों में एक 12 साल बच्ची समेत घनश्याम लोधी रायसेन, अमित लोधी बड़ी देवरी रायसेन, सागर अलीम भोपाल और इमामुद्दीन भोपाल शामिल हैं। केरला के जिले अल्पुआजा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के कारकुनों के दरमियान पुरतशद्दुद में कुछ पुलिस एहलकारों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि मुबैना CPI कारकुनों ने बुध की शाम कांग्रेस के दफ्तर के सामने लगे परचम की सुतूनों को तोड़ दिया, जिसके बाद कांग्रेस कारकुनों ने इलाके में CPI के परचम के सुतूनों को हटा दिया, जिससे दोनों फरीकों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। बादशाह पुलिस को दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। बड़ी तादाद में दोनों जमातों के जमा होने वाले कारकुनों ने एक दूसरे पर लाठियां चलाई।
चलाई और पथराव किया। पथराव की जद में आने से कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 169.63 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 190 करोड़ 63,30,362 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 3,275 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,719 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.05% यौमिया केसेस की शरह 0.77% तक पहुंच गई हैं। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,010 मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,25,47,699 कोविड से शिफायाब हो चुके हैं और ये शरह 98.74% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 4,23,430 कोविड टेस्ट किए गए हैं और अब तक कुल 83,93,79,700 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। जम्मू और कश्मीर के बाज़ इलाकों में जुमेरात की सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक इस ज़लज़ले का मरकज ताजिकिस्तान का गोरनोर बदख्शां इलाका था और रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ताजिकिस्तान में आने वाले इस जलजले में गहराई 170 किलोमीटर थी और जम्मू कश्मीर में इसके झटके कुछ सेकंड्स तक ही महसूस किए गए। इस जलजले के झटके सुबह 5:53 पर महसूस किए गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। वादी कश्मीर में दिगर गुम मौसमी सूरत हाल के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की। मुतालिका महकमा के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 48 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 7 मई को भी मतला अबरालूद रहने के बीच कहीं कहीं बारिशें मुतवक्की हैं, ताहम इसके बाद मौसम बेहतर होने का इम्कान है। उधर बारिशों के बीच वादी के बेशतर मुकामात पर शबाना दर्जे हरारत में खतरे गिरावट दर्ज की गई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामा राव ने ग्रुप 1 इम्तिहान को उर्दू में तहरीर करने की सहूलत दिए जाने की बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद की जानिब से मुखालिफत को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामा राव ने इस खुसूस में हुक्मरान जमात TRS के सोशल मीडिया कन्वीनर व सदरनशीन तेलंगाना स्टेट मैनरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कृष्णा के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि अरविंद धर्मापुरी को मुल्क के उसूलों के बारे में मालूमात रखनी चाहिए। UPSC ने मसाबकती इम्तिहानात को उर्दू में तहरीर करने के रहनुमायाना खतूत में इख्तियार दिया है और आइन के 8वें शेड्यूल के मुताबिक उर्दू में इम्तिहानात तहरीर करने की गुंजाइश मौजूद है। इस सिलसिले में TRS की हुकूमत को बदनाम करना ये जाहिर करता है कि धर्मापुरी के सर में दिमाग नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में एक जदूल भी पोस्ट किया। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक मरतबा शदीद बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज हुई बारिश के सबब खरीदारी के मराकज पर रखी धान गीली हो गई थी। एक मरतबा फिर हुई बारिश से किसानों की तशवीश में इजाफा हो गया। किसान अपनी धान के बारिश से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। किसानों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो जल्द अज जल्द उनकी कटी हुई फसल की खरीदारी करते हुए उनको राहत पहुंचाए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
रूस के मामले पर जॉनसन और कशीदा के दरमियान मीटिंग मुत्तवक्के। रूस पर दबाव डालने के लिए तरीकों पर करेंगे तबादला ख्याल। रूस का यूक्रेन के अजोस्टिल से 3 दिन के लिए इंसानी बुनियाद पर कॉरिडोर खोलने का फैसला। प्लांट से शहरियों को निकालने के लिए जुमेरात से हफ्ते तक खोला जाएगा कॉरिडोर। सुप्रीम कोर्ट में ताज़ीरात हिंद की दफा 124A बगावत के जवाब को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त एक बार फिर मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को गद्दारी कानून की कानूनी हैसियत पर समाअत करेगी। हिंदुस्तान फ्रांस खलाई साइबर शोबों में स्ट्रेटेजिक डायलॉग कायम करेंगे। वजीर आजम मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान में दी गई इत्तला। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 189.63 करोड़ से मुतजाउज। मध्य प्रदेश के जिले रायसेन में ट्रक और ऑटो के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे में बच्ची समेत 5 अफराद हलाक, दीगर 4 अफराद जख्मी। जम्मू और कश्मीर में जलजले के हल्के झटके, कोई जानी या माली नुकसान नहीं। जलजले की वजह से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल। तेलंगाना के ग्रुप 1 इम्तिहान को उर्दू में तहरीर करने की सहूलत पर बीजेपी का एतराज मुस्तरद। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने किया अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।